Hello everyone. In this video, we are going to do exercise 5.1 solutions of class 10th maths NCERT. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमें कुछ लिस्ट, कुछ सिचुएशंस गिवन है, हमें बताना है कि क्या ये एपी की फॉर्मेशन कर रही हैं और क्यों कर रही हैं. तो देखो, फर्स्ट हमें जो सिचुएशन गिवन है वो क्या है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि अगर हम किसी टैक्सी से मान लो कोई जा रहा है तो फर्स्ट किलोमीटर, मान लो उसने एक डिस्टेंस के लिए, 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए टैक्सी ली है, तो उसको कितने रुपीस चार्जेस देने पड़ेंगे? ₹15. और जितना वो आगे जाएगा, यानी कि मान लो वो जा रहा है 2 किलोमीटर, वो जा रहा है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर्स, तो 1 किलोमीटर के लिए तो ₹15 फिक्स है. और उसके बाद वो जितने किलोमीटर जाएगा उतने किलोमीटर के लिए उसको क्या देने पड़ेंगे? ₹8 पर किलोमीटर. देखो, इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे हम फिक्स्ड चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस हैं? ₹15 की. वो अगर 1 किलोमीटर जा रहा है तो ₹15 देने पड़ेंगे. चार्जेस फॉर फर्दर डिस्टेंस. और अगर वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहा है, मान लो 2 किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, तो क्या होगा? ₹8 पर किलोमीटर उसको चार्ज लगेगा. देखो, हम यहाँ से एक लिस्ट ऑफ नंबर बना सकते हैं. कैसे? फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको चाहिए ₹15 देने पड़ेंगे. फिर अगर वो 1 किलोमीटर और चला, मान लो 2 किलोमीटर गया, तो 1 किलोमीटर के लिए ₹15 दिए, और 1 किलोमीटर और चला तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? ₹8 और देने पड़ेंगे. तो 15 + 8 करेंगे, क्या बन जाएगा? 23. अब अगर वो 3 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर और जाएगा आगे, तो उसको फिर से ₹8 और देने पड़ेंगे. तो 23 में ₹8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 31. अब फिर से वो 8 किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर और आगे जाएगा, तो उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? फिर से ₹8. तो यहाँ कितने रुपीस हो जाएंगे? ₹39. अब अगर वो फिर से 1 किलोमीटर और जा रहा है तो उसको फिर ₹8 देने पड़ेंगे. तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 47. और इस तरीके से चलता रहेगा. ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगी? लिस्ट ऑफ नंबर्स. अब हमें क्या बताना है कि क्या ये एपी है. तो एपी कैसे निकालते हैं हम? एपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इनके बीच का कॉमन डिफरेंस चाहिए. अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हर टर्म, 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ गया, तो यानी कि ये एपी है, अदरवाइज नहीं है. तो देखो, फर्स्ट हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 - A1 से. A2 क्या है? 23 - 15 किसके इक्वल आ गया? 8. सेकेंड हम कैसे निकाल सकते हैं? A3 - A2 से. क्या आएगा? 31 - 23, वो भी किसके इक्वल? 8 के इक्वल. थर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? A4 - A3, ये किसके इक्वल आएगा? 39 - 31, ये भी किसके इक्वल? 8 के इक्वल. और हम कैसे निकाल सकते हैं? A5 - A4 करके, किसके इक्वल आएगा? 47 - 39, ये भी किसके इक्वल? 8 के इक्वल. यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस इज सेम. जो कॉमन डिफरेंस है टर्म्स के बीच में वो क्या है? सेम इन ईच केस. ठीक है, तो यानी कि अगर ईच केस के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सो इट फॉर्म्स एन एपी. ठीक है, बस यही हमें इसमें बताना था. अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum removes 1/4 of air remaining in cylinder at a time. क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का? कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर वॉल्यूम है, हम लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम इन सिलेंडर, लेट वॉल्यूम इन सिलेंडर.
हमने लेट कर लिया कि उसके अंदर वॉल्यूम है V, इतनी वॉल्यूम प्रेजेंट है। हमने उसके साथ क्या लगाया, सिलेंडर के साथ एक वैक्यूम पंप लगाया है जो क्या कर रहा है, जितनी एयर उस सिलेंडर में है, ये सिलेंडर है मान लो, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो जो भी इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, एक वैक्यूम पंप हमने यहाँ पे लगाया है, वो क्या कर रहा है, एयर को यहाँ से रिमूव करने का काम कर रहा है, एयर को बाहर निकाल रहा है। और कैसे निकाल रहा है कि एक टाइम में वो कितनी एयर निकाल रहा है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, जितनी एयर इस सिलेंडर में प्रेजेंट है उसका 1/4 निकाल रहा है। तो इससे हमें क्या बनानी है, एक एपी, यानी एक, पहले तो हम लिस्ट ऑफ नंबर बनाएंगे फिर बताएंगे कि वो एपी है या नहीं। तो हमें लिस्ट बनाने के लिए पहला नंबर क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर हम क्या लेंगे लिस्ट का, V लेंगे कि सबसे पहले तो उसमें वॉल्यूम V प्रेजेंट है। सेकंड क्या नंबर होगा हमारा, जो वॉल्यूम उसमें प्रेजेंट है उसका 1/4, इस वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है। यानी अब उस सिलेंडर में कितनी प्रेजेंट होगी वॉल्यूम, वॉल्यूम माइनस 1/4 ऑफ दैट वॉल्यूम। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4v - 1v = 3v/4, यानी कि अब उस सिलेंडर में इतनी वॉल्यूम प्रेजेंट है। थर्ड नंबर कैसे पता लगेगा, देखो अब ये वॉल्यूम प्रेजेंट है, प्रेजेंट वॉल्यूम में से वो क्या कर रहा है, जितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है ना उसके अंदर से उसी वॉल्यूम का 1/4, ये बात आपको याद रखनी है। आप हमेशा यहाँ पे V नहीं लोगे, हर बार जितनी, उसने कहा है कि जितनी वॉल्यूम उस सिलेंडर में प्रेजेंट है, अब V वॉल्यूम तो प्रेजेंट नहीं है, अब तो उसमें सिर्फ इतनी वॉल्यूम बची, 1/4 वॉल्यूम तो उसने बाहर निकाल दी, कितनी वॉल्यूम बच गई, 3/4v, यानी अब जो जितनी प्रेजेंट है उसके अंदर से उसका 1/4 पार्ट, और 1/4 पार्ट भी किसका, जितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है उसका 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/4v माइनस 3 1 3, 4 4 16v। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, नीचे 16, 4 4 16, 4 3 12v माइनस 3v = 9v/16। ठीक है, अब उसके अंदर इतनी वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक, तो हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। अगर आपको ये लिस्ट लिख रहे हो तो उसके लिए आपको या तो 3 नंबर या फिर 4 नंबर, इतने नंबर लिखने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या बनेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बनेगी, फर्स्ट नंबर था V, सेकंड क्या आया 3/4v, थर्ड क्या आया हमारे पास 9v/16 डैश डैश डैश। ठीक है, अब क्या करो, हमें बताने की क्या ये लिस्ट एपी बना रही है, तो कैसे बताएंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 - a1 करेंगे, 3/4v माइनस v, क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3v - 4v = -v/4, ये आ गया। अब ऐसे ही हम सेकंड में क्या करेंगे, a3 - a2 करके देखेंगे। a3 क्या है 9v/16 माइनस 3/4v, यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ से क्या आ जाएगा -3/16v। तो यहाँ देखो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ तो -v/4, यहाँ क्या आ रहा है -3/16v। तो इट मीन्स जो हमारा कॉमन डिफरेंस है d इज नॉट सेम इन ईच केस, हर केस में d क्या है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट डज नॉट फॉर्म्स एन एपी, यानी कि ये एपी नहीं है। ओके,
तो इस क्वेश्चन के बाकी के जो 2 पार्ट्स है वो आप खुद ट्राई करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन एज फॉलोज। हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। हमें क्या निकालनी है, एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो मैंने आपको 5.1 के इंट्रोडक्शन में करवाया था कि एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश डैश, ठीक है। अब आप क्या करो, आपको ए की वैल्यू भी गिवन, डी की वैल्यू भी गिवन, तो इसके अंदर आप वो वैल्यूज पुट कर दो तो आपकी एपी बन जाएगी। और कितनी टर्म्स की एपी बनानी है, 4, यानी फर्स्ट 4 टर्म्स ही लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म में क्या करना है, वैल्यू किसकी पुट करें, ए की कर दे तो आ गया 10। सेकेंड टर्म में क्या करें, 10 प्लस डी कितना है 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। थर्ड टर्म में ए कितना है 10 और 2 इंटू 10, 2 इंटू डी करेंगे तो यानी कि 2 इंटू 10 करेंगे तो 20, तो यहाँ से 10 प्लस 20 क्या बन जाएगा 30। यहाँ देखो a प्लस 3d, a कितना है 10, 3 इंटू डी करेंगे यानी 3 इंटू 10 करेंगे 30, 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा 40। तो इस तरीके से हमारी क्या बन गई, एक एपी बन गई। ऐसे देखो सेकंड पार्ट में a किसके इक्वल गिवन है -2 और d 0। अब एपी की जनरल फॉर्म क्या होगी हमारी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश डैश। तो यहाँ पे हमारी एपी क्या बन जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, -2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा -2 बनेगा। -2 में 2 इंटू 0 ऐड करेंगे तो भी क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा। और -2 में 3d ऐड करेंगे तो भी -2 डैश डैश डैश, यानी एपी क्या बन गई -2 -2 -2 -2, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट में हमें a किसके इक्वल गिवन है 4 के इक्वल और d -3। तो एपी की फॉर्म क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ से एपी क्या बनेगी, a की वैल्यू क्या है 4 है। अब 4 के अंदर क्या ऐड करना है -3, 4 के अंदर ऐड करना है -3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 4 - 3 1 बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब 1 में फिर से -3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 - 3 क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा। अब -2 के अंदर फिर से -3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -5 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये क्या बन गई हमारी एपी बन गई। इसी तरीके से आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कुछ एपीज गिवन है, क्या बताना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म यानी कि जो भी पहले दे रखा हो 3 है। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है, कोई भी 2 टर्म्स ले लो उनको आपस में माइनस कर दो, a2 - a1 कर दो, a3 - a2 कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो a2 - a1 कर दो, a2 क्या है 1 - 3 क्या बन गया कॉमन डिफरेंस -2। ऐसे ही सेकंड पार्ट में यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है -5 और d क्या आ जाएगा यहाँ पे a2 - a1 किसके इक्वल आ जाएगा -1 - -5 क्या बन जाएगा -1 + 5 विच इज इक्वल्स टू 4। अब इस एपी में देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 1/3 और d किसके इक्वल आ जाएगा a2 - a1 के। a2 क्या है इधर 5/3, a1 क्या है 1/3, किसके इक्वल आ गया 4/3 के इक्वल। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी जो इसका एक पार्ट रह गया वो आप खुद ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें एपीज गिवन, कुछ लिस्ट गिवन है,
क्या बताना है कि इनमें से कौन सी लिस्ट क्या है, एपी है, और अगर वो एपी है तो क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, और आगे 3 और टर्म्स बतानी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां देखो हमें क्या बताना है कि क्या ये एपी है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर वो सेम आता है तो यानी कि ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ से डी चेक करते हैं हम, a2 माइनस a1 करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है, 4 माइनस 2 2 के इक्वल। अच्छा दोबारा इसको करेंगे कैसे, a3 माइनस a2 लेके, क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 4 के इक्वल। यहाँ देखो इधर तो आया 2, यहाँ आया 4, इट मीन्स जो d है वो सेम नहीं है, d इज नॉट सेम, सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी, यानी कि ये एपी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, यहां से भी हम क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। डी पहले निकालते हैं a2 माइनस a1 से, क्या आएगा 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2 1 5 माइनस 4, ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल। अब फिर से निकालेंगे d कैसे, a3 माइनस a2 से, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 5/2 विच इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 1 2 2 3 6 माइनस 5, ये भी किसके इक्वल आया 1/2 के। ऐसे ही एक बार और निकाल के देखेंगे a4 माइनस a3 से, किसके इक्वल आएगा ये 7/2 माइनस 3/1, किसके इक्वल आ जाएगा ये, यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे और यहाँ क्या बन जाएगा 7 माइनस 6, ये भी किसके इक्वल 1/2 के इक्वल। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, d कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे d इज सेम इन ईच केस, हर केस में जो हमारा d आया वो क्या है, सेम है, सो इसीलिए ये क्या है, इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, ये एपी फॉर्म कर रही है, और एपी अगर ये है तो हमें क्या बताना है, इसकी 3 मोर टर्म्स, यानी आगे 3 टर्म्स और बतानी है। तो कैसे बताएंगे, हमें 2 5/2 3 7/2, ये तो गिवन नहीं है, आगे हमें 3 और टर्म्स बतानी, कैसे बताएंगे, 7/2 में d ऐड कर दें, हर बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो आगे आगे टर्म्स आती जाएंगी। 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 8/2, 8/2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 4। अब 4 में फिर से क्या ऐड कर दे, 1/2 ऐड कर दे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 प्लस 1/2 ऐड करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 2 4 8 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9/2, 9/2 के अंदर फिर से 1/2 ऐड करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा 10/2 के इक्वल, और 10/2 कैंसिल करके क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे की 3 टर्म्स भी निकाल सकते हैं, और जो भी इसके आगे के पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम इसी की तरह है, तो वो आप खुद ट्राई कीजिए, और अगर आपको फिर भी इनमें कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, तो ये तो था हमारा एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।